हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को जब लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर एचपी और वीपी से रहेगी वो कंडीशंस की मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे। आज की क्लास में भी हम स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट दो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी उस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने वाले हैं। कौन सी कंडीशन है वो? जब लाइन इंक्लाइन टू एचपी और पैरेलल टू वीपी है, और जब लाइन इंक्लाइन टू वीपी और पैरेलल टू एचपी है। आज की क्लास में हम इन्हीं दो कंडीशंस पे कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग सभी बने रहिए क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि द टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये कंडीशन अभी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है? टॉप व्यू दे रखा है उसने। टॉप व्यू और ट्रू लेंथ कितनी दे रखी है? 75। टॉप व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन, मतलब एक 75 mm लॉन्ग लाइन है, उसका टॉप व्यू दिख रहा है हमें कितना? 55 mm। अब लाइन कहाँ है? वीपी में है। इट्स वन एंड बीइंग 25 mm अबव HP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब हमें जब टॉप व्यू दे रहा है, तो मैंने आपको अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि टॉप व्यू हमें दे रहा है कितना? 55 mm। टॉप व्यू कब छोटा दिखता है? टॉप व्यू हमें कब छोटा दिखेगा? जब हम टॉप से देखेंगे, मतलब HP से इंक्लाइंड रहेगी कोई लाइन। जब HP से इंक्लाइंड रहेगी, ये लाइन रखी है, HP से इंक्लाइंड रहेगी, तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा, है ना। तो इंक्लाइंड कैसी होगी? एचपी से इंक्लाइंड होगी। और लाइन कहाँ है? वीपी में है। लाइन वीपी में रखी हुई है, मैंने वीपी में रखी हुई है लाइन, और टॉप व्यू से और एचपी से इंक्लाइंड है। तो टॉप व्यू हमें कैसा दिख रहा है? 55 mm का, और लाइन की लेंथ दे रखी 75 mm। तो क्या बोल रहा है? ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ की सबसे पहले हम कोई एक एंड पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक एंड पॉइंट। क्या बोल रहा है वो? इट्स वन एंड इज 25 mm अबव HP। तो ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ करने के बाद कोई हमें सबसे पहला पॉइंट ले लेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो क्या बोल रहा है फिर? वन एंड इज 25 mm अबव HP। वन एंड 25 mm अबव HP है, तो 25 mm पे हम एक पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। 25 mm पे हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से एक हम 25 mm पे हम एक लोकस भी ड्रॉ कर देंगे। ये लोकस ड्रॉ किया, बिल्कुल लाइट लोकस और लाइट प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है आपको। मैं आपको डार्क बना के दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको क्लियर हो। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास? ए डैश। एचपी में है तो ए डैश, वीपी में रहेगा तो विदाउट डैश। HP में तो ए डैश, VP में तो विदाउट डैश। क्लियर है? और लाइन इज इन द VP। अब VP में ही है लाइन, तो XY लाइन पे ही आएगी। VP में है तो XY लाइन पे ही आएगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया? A पॉइंट हो गया यहीं पर। क्लियर है? अब हमें क्या दे रहा है कि लाइन की लेंथ दे रखी है हमें कितनी? 75 mm, और उसका टॉप व्यू कितना दे रखा है? 55 mm। तो जब लाइन VP में है, जब VP में ही है, तो हमें इसका टॉप व्यू कहाँ दिखेगा? हमें टॉप व्यू इसका एक्स वाई लाइन पर ही। जब तो हमें क्या दे रहा है? टॉप व्यू 55 mm। अब 55 mm हम एक्स वाई लाइन पे हम यहाँ पर मेजर करेंगे, तो 55 mm कितना होगा? ये 55 mm हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया? बी पॉइंट आ गया। क्या आ गया? बी पॉइंट। ये बी पॉइंट हमने ड्रॉ जब कर लिया, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। जब वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो अब हमारे पास हमें पता है कि ट्रू लेंथ कितनी है? 75 mm। तो 75 mm हम अपने डिवाइडर पे उठाएंगे, 75 mm, और 75 mm डिवाइडर पे लेंगे। और हमें पता है कि जब लाइन HP से इंक्लाइंड है, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा? ट्रू लेंथ व्यू है, तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ। तो हम यहाँ पर इस प्रोजेक्टर पे ए डैश पे रख के 75 mm का आर्क कट कर देंगे,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू लेंथ आ जाएगी, ट्रू लेंथ आ जाएगी एड। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी डैश। यहाँ पर हम एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर एक लोकस जरूर ड्रॉ करेंगे, छोटा सा एक लोकस ड्रॉ किया। और ए डैश बी डैश को हम ज्वाइन कर देंगे। ए डैश बी डैश को जब ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इक्वल टू ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ आ गई हमारे पास। तो ट्रू लेंथ किसके बराबर रहा, फ्रंट व्यू के। और ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा क्या हुआ, ए बी हमारा क्या हुआ, टॉप व्यू, टॉप व्यू। क्लियर है। यहाँ पर ये टॉप व्यू को अपन हटा दें, यहाँ पर टॉप व्यू कितना दे रखा है उसने 55, तो हम यहाँ पर 55 लिख देंगे। क्लियर है। और यहाँ पर इसको आप फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ ना लिख के यहाँ पर इसको 75 mm ये लिख देंगे। क्लियर है। ये जब लिखिए कितना है 25 mm। ये एरो हेड मार्क कर दीजिए। आप तो दोनों तरीके से डायमेंशन बना सकते हैं, ऐसा लिख के दोनों तरफ एरो कर दीजिए, या फिर एक एरो दोनों बोथ लाइन एरो, बोथ साइड एरो, और फिर उसके ऊपर 25 लिख दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई सी भी डायमेंशन, लेकिन एक ही प्रकार की डायमेंशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जैसे किसी प्रॉब्लम में अगर हमें फ्रंट व्यू दे रखा है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक प्रॉब्लम वो भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो, कि द फ्रंट व्यू ऑफ ए 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm। अब यहाँ पर क्या दे रहा है, फ्रंट व्यू दे रहा है, कोई एक ट्रू लेंथ दे रखी लाइन की और उसका फ्रंट व्यू दे रखा है। लास्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था तो उसमें हमें टॉप व्यू दे रखा था और ट्रू लेंथ दे रखी थी, तो हमें क्या बोला था, इंक्लाइंड HP से कितना था वो निकालना था। अब यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, फ्रंट व्यू दे रखा है, फ्रंट व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन मेजर्स 55 mm। द लाइन इज पैरेलल टू HP से पैरेलल है, एंड वन ऑफ इट्स एंड इज इन द VP। एक एंड उसका कहाँ पर है, VP में है, और 25 mm एबव HP। और लाइन पैरेलल HP से और कितना ऊपर है, 25 mm एबव HP। और ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है, एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विथ VP। और VP से कितना इंक्लाइंड है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सिंपल है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। तो ये XY लाइन हमने ड्रॉ की। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम कहाँ क्या देखेंगे, पॉइंट की लोकेशन चेक करेंगे कि पॉइंट की लोकेशन हम ड्रॉ करेंगे। पॉइंट की लोकेशन कहाँ आ रही है, कि सबसे पहले देखेंगे हम 25 HP से कितना है, 25 mm एबव HP। तो 25 mm एबव HP है, तो सबसे पहले हम HP से एबव देख लेंगे कितना है, 25 mm। ये 25 mm एबव HP दे रखा है। और यहाँ से एक प्रोजेक्टर भी, लाइट प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर देंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, HP में तो डैश, HP में तो डैश। क्लियर है। अब यहाँ से एक लोकस ड्रॉ करेंगे हम, किसका, A डैश का। A डैश का लोकस ड्रॉ करेंगे, एक लाइट लोकस ड्रॉ कर देंगे हम। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स वन एंड इज इन द VP। एक एंड कहाँ पर है, VP में। VP में है तो मतलब XY लाइन पर ही है। अगर HP में भी है होता तो भी XY लाइन पर होता, VP में है तो भी XY लाइन पर ही होगा। तो VP में है तो A पॉइंट कहाँ जाएगा, यहीं है। HP में तो डैश आता है और VP में तो विदाउट डैश। अब हमें क्या दे रहा है कि फ्रंट व्यू कितना दे रहा है, 55 mm। तो फ्रंट व्यू क्या होता है, A डैश B डैश। फ्रंट व्यू क्या हो गया, A डैश B डैश। तो A डैश B डैश, A डैश है हमारे पास, तो यहाँ से हम A डैश B डैश HP से कैसा है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो 55 mm कितना है, ये हो गया। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, B डैश, B डैश हो गया। और इसको हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। A डैश B डैश को हम डार्क कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे B डैश से, B डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे।
बी डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, मतलब एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किया बी डैश से। और हमें क्या करना है कि अब हमें ट्रू लेंथ चाहिए, मतलब वीपी से इंक्लिनेशन चाहिए। ट्रू लेंथ है हमारे पास, ट्रू लेंथ कितनी है 75 mm। तो 75 mm हम यहाँ से मार्क करेंगे, ये 75 mm। तो ए पे रख के हम क्या करेंगे, एक आर्क कट कर देंगे। जो प्रोजेक्टर ड्रॉ किया उस पर हम एक आर्क कट कर देंगे। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट। और ए बी को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ए बी को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये क्या आ गया हमारे पास, फाई। ये क्या आ गया, फाई आ गया हमारे पास। इसकी लेंथ कितनी दे रहा था 55 mm, और इसकी लेंथ कितनी है 75 mm। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये क्या दिख रहा है हमें, टॉप व्यू इक्वल टू ट्रू लेंथ दिख रही है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। क्लियर है? इसको लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। टॉप व्यू इक्वल टू ट्रू लेंथ, आप तो सिर्फ अकेला 75 और 55 लिखेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डायमेंशन मार्क कर जरूर करना है हमें। और यहाँ से भी हम एक तो ये क्या हो गया, ट्रू लेंथ आ गया। अब हमें यहाँ पर आंसर लिख के, ये ऐसा जब भी आप शीट पे ड्रॉ करेंगे तो आंसर लिख के फाई इक्वल टू जो भी एंगल आया तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर हुआ? चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ ना, जब फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है तो फ्रंट व्यू जब हमें दिखेगा, जब किसी लाइन का फ्रंट व्यू दे रखा है तो फ्रंट व्यू हमें कहाँ दिखेगा, HP में दिखेगा। फ्रंट व्यू कहाँ दिख रहा है, HP में। अब फ्रंट व्यू जब VP से इंक्लाइंड है, जब VP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, हमें छोटा दिखेगा। जब कोई चीज़ VP से इंक्लाइंड है, देखिए जब कोई चीज़ VP से इंक्लाइंड है, जब ये VP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू हमें कैसा दिखेगा, छोटा। ट्रू लेंथ क्या कहाँ दिखेगी, ये ट्रू लेंथ कहाँ दिखेगी, टॉप व्यू में। और फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, हमें छोटा दिखेगा, क्योंकि लाइन की लेंथ ये है। जब इंक्लाइंड होगा VP से तो ये फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, हमें छोटा दिखने लगेगा। तो वही कंडीशन दिख रही है। क्लियर है? यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है और जब हम इसको रोटेट करेंगे नीचे तो ये क्या दिख रहा है, हमें ट्रू लेंथ दिख रही है। क्लियर है? ये टॉप व्यू भी वही दिख रहा है और ट्रू लेंथ भी सेम दिख रही है। क्लियर हुआ? देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि ए 90 mm लॉन्ग लाइन इज पैरेलल टू एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। एक कोई 90 mm की लॉन्ग लाइन, मतलब ट्रू लेंथ दे रहा है मैं, ये 90 mm लॉन्ग लाइन इज पैरेलल टू एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। VP से कितनी है, पैरेलल है, और इन फ्रंट कितनी है 25 mm इन फ्रंट है। पैरेलल है और कितनी सामने है 25 mm। इट्स वन एंड इज इन द HP। अब उसका एक एंड HP में है, while the other end is 50 mm above the HP। अदर एंड क्या दे रहा है, 50 mm above HP। देखिए अब थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट दे दी है उसने, यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशन दे दी है। पहले वो क्या देता था, या तो फ्रंट व्यू देता था, या टॉप व्यू देता था, या इंक्लिनेशन या एंगल दे देता था हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है उसने कि लाइन की ट्रू लेंथ दे रखी है हमें और उसकी कंडीशन दे रखी इन फ्रंट, मतलब VP से कितना है और HP से कितना है। अब उसने यहाँ पर क्या दे रखा है, HP में कि एक पॉइंट की कंडीशन दे रखी है और दूसरे पॉइंट की भी, दूसरे एंड की भी कंडीशन दे रखी है। लाइन के दो एंड्स हैं तो ये दोनों एंड्स की HP में कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पर ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विथ HP। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि बाकी सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, एक यही एक डिफरेंट टाइप का रह गया था, तो ये भी मैंने इसको कवर अप कर लिया है। तो इसको और देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा वही काम क्या करेंगे हम कि सबसे पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन ड्रॉ करेंगे,
जब हमारी एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट की कंडीशन देखेंगे कहाँ पर है पॉइंट। तो पॉइंट सपोज अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एंड तो कहाँ पर है, एच पी में हो गया। अब एच पी में होगा तो एक्स वाई लाइन पर ही होगा। अब तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होते चला जाएगा। क्लियर है? किसी भी प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। जो कंडीशन गिवन दे रखी है वो हम बनाते चलेंगे, और फिर जो मैंने आपको नियम बताए हैं, जो रूल्स बताए मैंने आपको, बस वो रूल्स फॉलो करते जाइए, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होते चला जाएगा। इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं। जो इतना स्टूडेंट्सों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये टॉपिक, बस समझने भर की देर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंड एच पी में है, तो ये एच पी में क्या रहेगा, डैश, तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, ए डैश। क्लियर है? ए डैश नाम हो गया इसका। और क्या दे रहा है, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब वीपी से हम एक, पहले तो हम वीपी की कंडीशन देख लेते हैं। ए पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट कहाँ जाएगा, नीचे। इन फ्रंट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे हम पहले। तो प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो अब इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ए। एच पी में है तो डैश, वीपी में है तो विदाउट डैश, इन फ्रंट ऑफ वीपी हो गया। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लोकस ड्रॉ करेंगे। क्या, किसका, ए का लोकस ड्रॉ करेंगे। ये लोकस ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये ए का, ये कंडीशन हुई कंप्लीट। अब यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप जो दे रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते चलेंगे। अब हमें क्या दे रहा है कि वाइल द अदर इज 50 mm एबव एच पी। अब हमें 50 mm अदर एंड पॉइंट की कंडीशन दे रखा है कि 50 mm एच पी से ऊपर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना दूर जाएगा। क्लियर है? ये नहीं पता हमें कितना दूर जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक 50 mm पे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे। 50 mm पे पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये 50 mm हो गया, एक्स वाई लाइन से 50 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे, और रोलर स्केल रख के एक हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने। पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोकस आ गया। 50 mm पे लोकस आ गया। अब हमें डिस्टेंस नहीं पता ना कितना है, यहाँ पर कितने दूर पे है दूसरा एंड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, पहले लोकस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये इसको ध्यान से समझिए आपको, क्योंकि आगे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमें। जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और बीपी से रहेगी, तो हमें बहुत सी कंडीशन में ऐसी रहेगी जिसमें हमें लोकस ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद फिर हमें लाइन की ट्रू लेंथ या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू मिलेगा। तो पहले हमने ये लोकस ड्रॉ कर लिया। लोकस ड्रॉ करने के बाद अब हमें पता है इंक्लाइंड काय से है, इंक्लाइंड काय से, जब वीपी से पैरेलल है तो एचपी से इंक्लाइंड होगी। जब वीपी से पैरेलल है तो एचपी से इंक्लाइंड होगी। देखिए अपन क्वाड्रेंट में देखते हैं, जब वीपी से पैरेलल है, जब वीपी से पैरेलल है तो एचपी से इंक्लाइंड है। एचपी से जब इंक्लाइंड होगी, एचपी से जब इंक्लाइंड होगी तो टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। और फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू हमें ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू हमें यहाँ पर बराबर दिखेंगे। जब लाइन इंक्लाइंड एचपी से रहेगी तो ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू हमें कैसे दिखेंगे, बराबर दिखेंगे। लेकिन टॉप व्यू हमें कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो हमें ट्रू लेंथ कहाँ दिख रही है, ट्रू लेंथ हमें कहाँ दिखेगी, ट्रू लेंथ हमें कहाँ दिखेगी, फ्रंट व्यू में। तो अब हमारे पास ए डैश पॉइंट है, तो और लाइन की ट्रू लेंथ भी पता है, तो फ्रंट व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास ए डैश है और लोकस भी है हमारे पास, बी का लोकस है, बी डैश का लोकस है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो डिवाइडर पे हमने जब 90 mm का आर्क ओपन किया तो हम ए डैश पे रख के और इस लोकस पे एक आर्क कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश। क्लियर हुआ? जब हमने ए डैश पे रख के 90 mm का आर्क कट किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी डैश। ए डैश बी डैश को हम ज्वाइन कर देंगे, ए डैश बी डैश को हमने ज्वाइन किया।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू दोनों आ गए। जब मैंने अभी आपको बताया क्वाड्रेंट में कि जब लाइन HP से इंक्लाइन रहेगी तो फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ और टॉप व्यू बराबर दिखेगा, और टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू में बराबर दिखेगा और टॉप व्यू में छोटा दिखेगा। क्लियर है? तो ये क्या हुई, 90 mm ये ट्रू लेंथ हो गई। अब हमें क्या पता है, चल गया हमें ट्रू लेंथ आ गई हमारे पास। तो हम B से क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे। B से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिक हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, B पॉइंट आ गया। B पॉइंट आ गया। और AB को क्या करेंगे हम, AB को क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे। क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास, टॉप व्यू। अब इसकी लेंथ तो हमें पता नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहाँ पर, टॉप व्यू। और ये यहाँ पर कितना है, 25 mm इन फ्रंट था, तो 25 यहाँ पर लिख देंगे। और ये एंगल निकालने का बोल रहा है, तो ये थीटा एंगल रहेगा। तो इसको आप लोग फाइंड आउट करके, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आंसर करके लिख दीजिए। क्लियर है? और ये यहाँ पर एरो मार्क कर दीजिए। क्लियर है? इस टाइप से हम एरो मार्क करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, डायमेंशन जरूर लिखना है सभी प्रॉब्लम्स में, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कम मार्क्स का हो या ज़्यादा मार्क्स का हो, तो आपको डायमेंशन जरूर लिखना है। क्लियर है? तो अभी आपको ये लाइन जब इंक्लाइंड है एक प्लेन से और एक प्लेन से पैरेलल है, तो ये कंडीशन आपको क्लियर हुई। हमने लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो। बाकी अपन ने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन, लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही छोड़ते हैं, और अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे हम कौन सा, जब लाइन इंक्लाइंड रहेगी HP और BP दोनों प्लेन से, तो उसके हम क्वेश्चंस ड्रॉ करके देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास का, और क्लास आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो कंडीशन के मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सभी टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बने रहिए क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। तो कोई और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।